बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार कुरैशी एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वीडियो लेके। तो इस चैनल पे मैं हमेशा आपके लिए गुड न्यूज़ ही लेके आता रहता हूँ, लेकिन इससे पहले आज जो अच्छी खबरें हैं उनको तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी एक रिसेंट पिछले 1-2 दिन में जो एक बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा अफसोसनाक जो ये हादसा था, आज़ाद कश्मीर के जो पलंदरी सिटी है वहाँ पर एक बलोच नाम से एक बस एक्सीडेंट हुई है जिसमें बहुत सारी अमवात हुई हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो 5 जो ख़ानदान हैं उनके 16 अफराद 5 ख़ानदानों के एक साथ अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो मरहूम हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके जो लायकीन हैं उनको सब्र व तहम्मुल अता फ़रमाए, आमीन। इसके बाद जी अगली खबरों पे नज़र डालते हैं। जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने आवाम से खिताब किया है। उस खिताब में उन्होंने कुछ खुशखबरी भी सुनाई हैं, कुछ मुल्क में महंगाई के हवाले से भी अपने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। और इस वक्त जो रिसेंटली सबसे जो बड़ा इशू चल रहा है पाकिस्तान में, पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं इनकी कीमतों में दिन ब दिन जो है इजाफा ही देखा जा रहा है। इसमें कमी का तो कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा दूर दूर तक। और इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा 138 रुपये जो है, तो इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत चल रही है। इसके अलावा जी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ में जो है तो महंगाई ने शिद्दत पकड़ी हुई है इस कदर तेज़ी से कि आम इंसान के जो है हालात जो है तो बस से बाहर हो गए हैं। तो इसी पर उन्होंने अपना एक ख़िताब किया और आवाम को एतमाद में लिया है। और इसमें उन्होंने जो है तो मुल्क में जब उनको गवर्नमेंट मिली थी, जब वो इलेक्शन जीत कर जिस दिन से उन्होंने हल्फ लिया था उस दिन से लेकर अब तक की जो उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है वो उन्होंने बताई है। तो इसमें कुछ उन्होंने मुल्क के जो तरक्की के जो इदारे जो है तो तरक्की कर रहे हैं उनके बारे में भी बताया है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारा जो ज़राअत है उसमें कितनी तरक्की हुई है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मसलन चावल हो गया, गंदम हो गया, आटा हो गया। आटा तो खैर उसी में आता है, सॉरी, गंदम में। तो जिस तरह से गन्ने की जो मकदार है वो पहले से उसकी जो क्वांटिटी बढ़ी है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है पहले से। इसके अलावा जो रियल स्टेट है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया इस वक्त चला रही है, रियल स्टेट का जो काम है इस वक्त पाकिस्तान में तेज़ी से हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने बताया है कि कितने फ़ीसद। उसके अलावा पाकिस्तान की जो GDP है उसके हवाले से, और बाकी मुल्क में कोरोना की सिचुएशन जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो पहले सबसे पहले जो मुल्क किस खसारे में चल रहा था, उसके बाद किस तरह से जो है तो उन्होंने मेंटेन किया है 1 साल के अंदर। और फिर दूसरे मुल्कों से इमदाद भी यहाँ पर हमें जो है तो लेनी पड़ी हैं। और इसके अलावा जब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है मुल्क तो इस दौरान जो है तो कोरोना आ गया। अब कोरोना की सिचुएशन पाकिस्तान में इस तरह रही है कि 2 साल ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना ने जो है तो मुतासिर किया है। तो इसमें अमेरिका जो सबसे सुपर पावर है उसमें भी कोरोना ने उसको भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। जर्मनी, फ्रांस और इस तरह के जो बरतानिया और बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता हैं। तो पाकिस्तान तो तरक्की पजीर एक मुल्क है इस वक्त न तो, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कोरोना ने उनको भी बुरी तरह मुतासिर किया है। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान में बड़े मुश्किल हालात रहे हैं हर इंसान के लिए, स्पेशली हमारे जैसे जो गरीब तबका है उस पर बड़ा मुश्किल वक्त रहा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं। कोरोना की सिचुएशन भी जो है तो काफ़ी बेहतर हो गई है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जो बताया गया है, जो जिन इदारों ने तरक्की की है, जिस इंडस्ट्री में पहले से ज़्यादा जो है तो मकदारें चीज़ों की प्रोडक्ट्स की बढ़ी हैं, उस हवाले से हम देखेंगे। लेकिन ये आइए सबसे पहले देखते हैं एक क्लिप जिसमें उन्होंने बताया है कि किस किस इदारे ने कहाँ पर कितनी तरक्की की है, कितना % इजाफा हुआ है। एक क्लिप में उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और फिर मिलते हैं कि आगे जो पेट्रोलियम की सिचुएशन है और बाकी जो चीज़ें हैं, महंगाई है, उसके ऊपर वो क्या काम कर रही है पाकिस्तान की जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, और ये कब तक जब जो है ये हालात सेट हो जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की ज़बानी एक क्लिप। तो मैं सिर्फ पहले अपनी ज़राअत का बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का करम हमारी पॉलिसी से क्या हुआ। आज हमारी जो चावल की ग्रोथ है, जो जितनी तेज़ से बढ़ा है, वो 13.6% है। हमारी मकई 8% ज़्यादा बढ़ी,
हमारी जो गन्ना है वो 22% ज़्यादा बढ़ा है, जो गंदम है वो 8%। ये सब रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और जो पिछले साल हमारी कॉटन फेल हो गई थी, उसमें इस साल 81% ग्रोथ हुई है। और जो इजाफी पैसा गया है हमारे ज़राअत के अंदर, वो 1100 अरब रुपया गया है। और इस साल आप ये समझें कि अगर किसानों का हालात अच्छे हैं तो वो कैसे हमें पता चलता है कि किसानों के वहाँ खुशहाली आई है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, और ट्रैक्टर की रिकॉर्ड सेल हुई है। और उसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया 23% ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब कि हालात अच्छे। और इंशाअल्लाह जब किसान खुशहाल होता है तो उससे मुल्क की पैदावार बढ़ती है और मुल्क का फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ जो हमारी हाउसिंग थी, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए किया। कंस्ट्रक्शन में इस वक्त 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज किया। फिर हमारा जो इंडस्ट्री है, असल तो दौलत मुल्क की तब बनती है जब उसकी मुल्क की इंडस्ट्री उठे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी देर के बाद पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में तकरीबन 13% उसमें ग्रोथ हुई है। इसका मतलब मुल्क की दौलत में भी इजाफा, इसका मतलब रोज़गार भी ज़्यादा। लेकिन मैं और इंडस्ट्रीज बता दूं कि इंजीनियरिंग के अंदर 350% के उनके प्रॉफिट्स के अंदर बढ़ा, उनका नफ़ा बढ़ा है 350 अरब रुपया। टेक्सटाइल में 163% इजाफा हुआ है उनके प्रॉफिट्स के अंदर। गाड़ियों में 131% इजाफा हुआ है। सीमेंट में 113% इजाफा हुआ है। और ऑयल और गैस में 75% इजाफा हुआ है। जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी है, हमें कैसे पता है कि हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ गई है? तो बिजली की कंजम्पशन में 13% इजाफा हुआ है। और जो हमारा टैक्स है, जो पाकिस्तान की जो सबसे हमें क्यों हम फंस जाते हैं, हमारे पास इतनी आमदनी नहीं होती अपने खर्चे पूरे करने के लिए, 37% हमारा टैक्स के अंदर इजाफा हुआ है। हमारा जो टारगेट है टैक्स का, अल्लाह का खास करम है कि हमसे ऊपर जा रहे हैं। जी, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ और इदारे तो तरक्कियाँ कर रहे हैं हर चीज़ में, अब पहले से ज़्यादा बेहतरी नज़र आई है, तब्दीली नज़र आई है। हर चीज़ की जो प्राइस है उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन इसके साथ महंगाई के जो स्टेटस है वो अभी भी बरकरार है। और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में महंगाई है, बल्कि उन्होंने तनकीद करने वालों को भी अप्रिशिएट किया है कि तनकीद ओपोजिशन का राइट है। ये चीज़ से उन्होंने एग्री किया है कि तनकीद करना ही एक जायज़ बात है। कोई चीज़ अगर आपको गलत लगती है तो उस पर तनकीद करें, और तनकीद करने से ना सिर्फ गवर्नमेंट की इस्लाह होती है, बल्कि माशरे को भी बहुत सारे नुकसानात से जो है तो एक माशरा बच जाता है। तो इसी के हवाले से उन्होंने महंगाई का बताया कि महंगाई का प्राइम मिनिस्टर ने तो बताया ही, लेकिन इस वक्त दुनिया में जो महंगाई हुई है, जो कोरोना के बाद, वो पूरी दुनिया में 50% जो कमोडिटीज़ हैं उनकी जो कीमतें उनमें इजाफा हुआ है। हर चीज़ की कीमत जो है तो इस वक्त मार्केट में आप विज़िट करें, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में जो अमेरिका हुआ, बरतानिया हुआ, ये सिर्फ मैं बड़े बड़े ममालिक का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वहाँ पर जो है तो गुर्बत कम है। वहाँ पर जो 60% जो लोग हैं वहाँ पर वो अमीर लोग वहाँ पर रहते हैं, गुर्बत तो इन ममालिक में कम है। तो इसलिए तो वहाँ पर भी सिचुएशन इस तरह की थी, कोरोना ने ऐसी फेंटी लगाई है दुनिया को, लेकिन कि कोरोना की वजह से जो दुनिया को इस कदर शदीद नुकसानात उठाने पड़े हैं कि कई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके बिज़नेस ठप हो गए। जो लॉकडाउन हुए दुनिया में, उसकी वजह से जो है तो गाड़ियों का ही आमदोरफ्त बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, तालीमी अदारे, बाकी यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़ बंद हो गई। तो इस वजह से जो है तो हर चीज़ बैठ गई, हर मुल्क की इकॉनमी बैठ गई। तो इस वजह से जो खाने पीने की चीज़ें थी और बाकी जो चीज़ें थी, इनकी कीमतों में इजाफा होता चला गया, रोज़गार बंद होते गए, तो मुल्क की इकॉनमी बैठ गई। इकॉनमी बैठी तो जाहिर सी बात है, जब इकॉनमी मुल्क की बैठ जाए तो वो एक्सपेंसिव को चलाने के लिए महंगाई करनी पड़ती है। वो तो हर गवर्नमेंट की मजबूरी होती है। तो मुल्क के जो हालात हैं उनको चलाने के लिए, जो हर मुल्क के एक्सपेंसिव होते हैं उनको चलाने के लिए, तो ये आइए बल्कि हम प्राइम मिनिस्टर की ही एक स्टेटमेंट सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि कौन से मुल्क में किस तरह से जो है तो कितनी महंगाई हुई है। तो उसमें पाकिस्तान जो है तो इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा रहा है और पाकिस्तान में उससे अकॉर्डिंग कितनी महंगाई हुई है। तो मेरा तो जो ख्याल है, जो मैंने रिसर्च की है, गूगल पे देखा है या बाकी ममालिक की जो अभी करंट जो रेट्स चल रहे हैं प्रोडक्ट्स के, उनको उठा कर देखा है, तो मुझे तो लगा है कि वो उसके निस्बत पाकिस्तान में अभी भी महंगाई बहुत कम है। अब ये पेट्रोल का ही देख लें, पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हुआ है, तो जिस तरह से आवाम सड़कों पे ये हमारा राइट्स है बिल्कुल, जैसे मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं बहुत सारे, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात बनी हैं। तो इस
तरह जो है इस वक्त जो इंडिया में स्टेटस चल रहा है पेट्रोल का, अब देखने वाले जो हैं कहेंगे कि पिछली वीडियोस में भी मैं क्रिकेट से रिलेटेड जो बनाई है तो मैंने बार बार इंडिया को ले आया हूँ बीच में, तो वो कहेंगे कि ये इंडिया के पीछे ही पड़ा रहता है, तो मेरा ऐसा मकसद नहीं है। तो लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त इंडिया जो है उसमें 250 रुपये जो पेट्रोल की जो इस वक्त रेट चल रहा है, फ़ी लीटर 250 रुपये। बांग्लादेश देख लें, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल करीब है ना, ये एक बॉर्डर का फ़र्क है। तो इन ममालिक में पेट्रोल जो है तो इंडिया में 250 रुपये है, बांग्लादेश में आप देख लें तो इस वक्त वो 200 रुपये से ऊपर है फ़ी लीटर। इसके बाद इस वक्त सबसे जो महंगा पेट्रोल है वो है हांगकांग में। ये एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि 444 रुपये फ़ी लीटर हांगकांग में इस वक्त, पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ का उनका तो एक अलग हिसाब है इकॉनमी का, लेकिन उस इकॉनमी को अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो 444 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है। तो फिर उसको अगर आप देखें उसकी निस्बत पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में सिर्फ 138 रुपये है। लेकिन अभी भी वज़ीर-ए-आज़म ने ख़बरदार किया है इस बारे में कि पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि मुल्क खसारे की तरफ जा रहा है। तो महंगाई में भी है, लेकिन उस पे कुछ चीज़ों पे उन्होंने सब्सिडी भी दी है। लेकिन पहले जहाँ पर ये महंगाई की सिचुएशन चल रही है, पहले हम इस क्लिप को देखेंगे, फिर देखेंगे कि सब्सिडी किन चीज़ों में दी जा रही है। हेल्थ के हवाले से भी सब्सिडी दी जा रही है, जो खाने पीने की चीज़ें उन पर भी सब्सिडी दी जा रही है। उसके बाद 40 लाख ख़ानदान जो पाकिस्तान में, उनको भी सब्सिडाइज़ किया जा रहा है। लेकिन पहले एक क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं कि किन किन चीज़ों पर कैसे कैसे और कहाँ पर कितने कितने सब्सिडी दी जा रही है। उसके मुताबिक एक साल में 50% इजाफा हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। मैं और मुल्कों का बताऊँ, मसलन तुर्की है, तुर्की के हालात हमारे से बहुत बेहतर थे। तुर्की में महंगाई 19% है आज उनकी जो करेंसी है, हम कहते हैं ना हमारा रुपया गिरा है, उनका 35% उनकी करेंसी नीचे गिरी है। अमेरिका के अंदर 2008, अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। आप चाइना, उसका जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 26 साल में सबसे ज़्यादा उसकी महंगाई ऊपर गई है। और जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर। गैस के ऊपर आ जाए, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। गैस पे आ जाए, अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं। फिर तेल पे आ जाए, असल में जब तेल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब तेल, पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। अब ज़रा ये भी ज़रा देख लें कि हमारे जो साथ साथ मुल्क हैं जिधर बल्कि गुर्बत हमारे से भी ज़्यादा है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपये लीटर, बांग्लादेश में तेल की कीमत है 200 रुपये लीटर, पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपये लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवीज लगती हैं, यानी जो टैक्स लगता है, वो सारे हमने कम करते गए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। अगर हम जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते हैं, या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे, तो आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फ़ायदा होना था। वो हमने अपने पेट काट के, तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे, स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्ज़ों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको जी, ये तो थी महंगाई की सिचुएशन। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट, हम अभी सब्सिडी की बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर पेट्रोल की कीमतों को में इजाफा तो कर रही है, लेकिन उसके साथ सब्सिडी भी दे रही है। तो वो क्या थी? 3 बड़ी चीज़ों में वो सब्सिडी दे रहे हैं। नंबर 1 है घी, जो कि हर घर की ज़रूरत है।
उसके अलावा आटा और चीनी, ये 3 चीज़ें जिन पर 30% जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे रही है, और ये 30% जो इस सिचुएशन में होगी कि जो एक्चुअल उसका रेट होगा उससे 30% आपको उस पर डिस्काउंट करके जो चीज़ मिलेगी। ये 3 बड़ी चीज़ें इस वक्त जो जिन पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट कर रही है वो 40 लाख ख़ानदानों को जो बग़ैर सूद के कर्ज़े दे रही है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, और अपने घरों को जो जिन लोगों के घर नहीं हैं उनको बनाने के लिए जो है तो गवर्नमेंट जो कर्ज़ा दे रही है वो दे रही है 5 लाख बग़ैर सूद के कर्ज़ा 40 लाख ख़ानदानों को। उसके अलावा जो हेल्थ का है 7 से लेकर 10 लाख तक पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है। 40 लाख लोगों को 40 लाख ख़ानदान हैं, इसमें भी जो 7 लाख से लेकर 10 लाख तक किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। ये KPK में ये हो चुका है। उसके अलावा पंजाब में ये अगले मार्च में ये शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में और जहाँ जहाँ पर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट है वहाँ पर ये आने वाले नेक्स्ट ईयर में तकरीबन जून से पहले ये उम्मीद है कि हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब मैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में जो है तो क्रिकेट की खबर देखेंगे। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है 2 बड़े ख़ानदानों से कि 30 साल के अंदर जो पिछले 30 साल में जो उन्होंने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए, अगर वो पैसे का आधा भी वो पाकिस्तान वापस ले आते हैं तो मैं वादा करता हूँ अपनी कौम से कि मैं इसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें जो है तो आधी कर दूँगा। तो ये तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इस पर अगर अमल दरामद हो जाए तब। तो उसके अलावा हम देखते हैं आखिर पे क्रिकेट की खबर देखते हैं कि जी T20 वर्ल्ड कप में जो है तो पाकिस्तान ने तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और ICC का जो सबसे छोटा अवार्ड है $4 लाख का वो अपने नाम कर लिया है इस वक्त तक। लेकिन अभी ये अवार्ड इससे बड़ा है अगर पाकिस्तान की टीम मज़ीद आखिरी 2 मैचेस उनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक 10 तारीख को होना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, 10 को होगा या 11 को होगा, इसका शेड्यूल अभी तक आया नहीं है। लेकिन इस तमाम सिचुएशन के अलावा इस वक्त इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो रात को मैच हुआ है उसने एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी है। अगर कल अब न्यूजीलैंड का मैच है अफ़गानिस्तान के साथ, यहाँ पर अगर अफ़गानिस्तान जीत जाता है इस मैच के अंदर, अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाता है तो 3 टीमों के लिए बड़ी कशमकश है, और फिर ये रन रेट के ऊपर ये जो है तो आगे आ पाएंगी सेमीफाइनल के लिए। इन तीनों टीमों में से जिसका रन रेट बेहतर होगा वो इस मैच के लिए क्वालिफाई कर पाएगी सेमीफाइनल के लिए। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान क्या नाम है उसका न्यूजीलैंड अगर अफ़गानिस्तान से जीत जाता है तो इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों इस वर्ल्ड कप की दौड़ से जो है तो बाहर हो जाएंगे, और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। तो ये थी अब तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक शानदार और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।